ओम शांति। 7 फरवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीज़ें हैं। योग माना याद। प्रश्न: अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर: हमें योग सिखलाओ यह बोल अक्लमंद यानी होशियार बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सिखाना होता है क्या? यह पाठशाला है पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब मुरली के मुख्य पॉइंट। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, यह रांग हो जाता है। अगली पॉइंट। अब पाठशाला तो कोई इसके लिए नहीं है, पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है। बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की दरकार नहीं है। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, या बगैर राम कहे याद नहीं कर सकते। याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशिक माशुक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते। काम काज धंधा आदि सब करना है। सब कुछ करते अपने मासूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। अगली पॉइंट। तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। यह 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी चाहिए। अगली पॉइंट। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप डायरेक्शन देते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म तो पाप किए हैं, अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। अगली पॉइंट। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बगैर थोड़ी ही बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास विद ऑनर होना चाहिए, जो धर्मराज की सज़ा न मिले। यह ख्याल यह मुरब्बी बच्चा भी साथ है। यह भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्याल करने पड़ते हैं। अगली पॉइंट। सर्व का सद्गति दाता एक है। तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र नहीं रहते हैं। काम महाशत्रु है ना, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। यह बड़ा शैतान है। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट।
काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने का पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अगली पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। वरदान, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प में भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोद में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।